इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से एपीओ व सिविल जज के प्री एग्जाम की दृष्टि से भारतीय न्याय संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 3 साधारण अपवाद। तो अध्याय 3 में साधारण अपवाद में धारा 14 से धारा 44 तक के प्रावधान हैं। साधारण अपवाद से संबंधित प्रावधान आईपीसी के अध्याय 4 व धारा 76 से 106 तक की धाराओं में था। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 व आईपीसी की धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 14 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तो ये अपराध नहीं है। तो धारा 14 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 14 में प्रावधान किया गया है कि तथ्य के भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण सद्भावना पूर्वक या विश्वास के साथ किया गया कृत्य, तो वह यह विश्वास करके किया गया कोई कार्य कि वह विधि द्वारा उसे करने के लिए आबद्ध है। तथ्य के भूल क्षम्य है किंतु विधि के भूल क्षम्य नहीं है। इग्नोरेशिया फैक्ट एग्जिसेट इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एग्जिसेट यानी तथ्य के भूल क्षम्य है किंतु विधि के भूल क्षम्य नहीं है। वायली का कथन है कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षम्य नहीं की जा सकती क्योंकि वह उसे जानने के लिए आबद्ध है। यानी मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षम्य नहीं की जा सकती क्योंकि वह उसे कर्म जानने के लिए आबद्ध है। विधि की अनभिज्ञता प्रतिहेतु नहीं है, यानी कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। जसवंत राय मनीलाल अखाने वर्षित मुंबई राज्य सुप्रीम कोर्ट। तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक विश्वास करके युक्त आधारों पर कार्य किया था। आर बनाम टाल्सन व रेक्स बनाम लेवेट यह तथ्य की भूल से संबंधित वाद है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 15 व आईपीसी धारा 77 न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 15 न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं है। तो इस धारा 15 में प्रावधान किया गया कि जिसके बारे में न्यायाधीश का सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है और विधि द्वारा उसे दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 व आईपीसी धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य तो अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद का कार्य। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 17 व आईपीसी की धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत तथा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 17 में विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 व आईपीसी की धारा 80 विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 में विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। तो धारा 18 में प्रावधान किया गया है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना
विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है तो ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है। उदाहरण की कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काटता है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दंडित किया जा सकेगा। आर बनाम वाकर, तो आर बनाम वाकर दुर्घटना से संबंधित वाद है और आईपीसी की धारा से संबंधित है। केएम नानावती वर्षद महाराष्ट्र राज्य, इसमें निर्धारित किया कि यदि कोई अभियुक्त आईपीसी की धारा 80 के अर्थों में अपवाद का विभाग करता है तो ऐसी उपधारणा उसके विरुद्ध होती है तथा उस उपधारणा का दायित्व तो उसके ऊपर होता है। जागेश्वर बनाम एम्परर दुर्घटना से संबंधित वाद है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 19 व आईपीसी की धारा 81 कार्य जिससे हानिकारित होना संभाव्य है किंतु जो अपराधी आशय के बिना और अन्य प्रहानि के निवारण के लिए किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 19 कार्य जिसे हानिकारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य हानि के निवारण के लिए किया गया है तो वह अपराध नहीं है। धारा 19 में प्रावधान किया गया कि ऐसा कार्य अपराध नहीं है यदि कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है। यह धारा में आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वीन बनाम डडले, इसमें अब निर्धारित किया गया कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना एक कर्तव्य है परंतु उसको दूसरे के लिए बलिदान परम कर्तव्य है। यह लॉर्ड कॉलरिज द्वारा अभिनिर्धारित किया गया। यह वाद आवश्यकता से संबंधित है। आवश्यकता के आधार पर किसी की मृत्यु कारित करना न्यायोचित नहीं है। डडले बनाम स्टीफेंसन, पोत डूबने के पश्चात यक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिए जो इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। यक्ष के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर वायु को धक्का दे दिया जो डूब गया। यक्ष ने कोई अपराध नहीं किया, यह अभिनिर्धारित किया गया। रेजिगर बनाम फगोसा, यह आईपीसी की धारा 81 से आवश्यकता से संबंधित वाद है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 व आईपीसी की धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 में प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 82 नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट के संबंध में प्रावधान है। आईपीसी की धारा 82 अपराध करने में अक्षम निडाली इनकैपेक्स के सिद्धांत पर है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 81 व आईपीसी की धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु के कार्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 21 में है कि ऐसे शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है जो उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 व आईपीसी की धारा 84 विकृत व्यक्ति का कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 विकृत व्यक्ति का कार्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 22 में प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो इसे करते समय चित्त प्रकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध किया गया कोई भी बात अपराध नहीं है। मैकनाटन का वाद,
यानी मैकनाट नियम यह आईपीसी धारा 84 से यानी विकृचितता से संबंधित है, जिसके अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है। इसका संबंध बोध शक्ति का पूर्ण लोप से है। यह वाद विधिक उन्मत्तता को मान्य करता है। उन्मत्तता यानी पागलपन है किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। तबुचेतिया बनाम असमीय चित्र विकृतता से संबंधित वाद है। आर बनाम हेन से आईपीसी धारा 84 से संबंधित वाद है। कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृत से पीड़ित था, यह तय करने का निर्णायक समय है कार्य करते समय। सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड, अभियुक्त को विधिक पागलपन न कि चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है। विकृचितता साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 105 के तहत अप्रतिरोध आवेश पागलपन के अंतर्गत नहीं आता। आर बनाम अर्नाल्ड वाइल्ड बीट टेस्ट के सिद्धांत, इस वाद में वाइल्ड बीट टेस्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसे फेरर के वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। हेडफील्ड का वाद में विचित्र भ्रांति प्रशिक्षण का प्रतिपादन किया गया। फाउलर के वाद में उचित एवं अनुचित में विभेद की परिकल्पना के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 व आईपीसी धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पर पहुंचने में असमर्थ है, यानी अनैच्छिक मत्तता के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 में प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि विरुद्ध है, जानने में असमर्थ है, परंतु जिस चीज से उसको मत्तता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध उसे दी गई थी। उन्मत्तता है किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। डीपीपी वर्सेस बियर्ड, यानी यह अनैच्छिक मत्तता से संबंधित वाद है। आईपीसी की धारा 85 का लाभ प्राप्त नहीं, यानी आईपीसी की धारा 312, धारा 300, धारा 376, धारा 497, धारा 498 और धारा 361 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 24 व आईपीसी की धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 24 में किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। तो धारा 24 में ऐच्छिक मत्तता के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 24 के अनुसार उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसके इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। आर बनाम लिपमैन, एजी नॉर्दर्न आयरलैंड बनाम गलधार, आर बनाम मीड, वासुदेव बनाम पिप्सुराज, आर बनाम टैंडी, यह आईपीसी धारा 86 यानी स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित वाद है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 25 व आईपीसी की धारा 87 सहमति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपहत कारित करने का आशय न हो न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 25 में सम्मत से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत कारित करने का आशय न हो न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो धारा 25 में प्रावधान किया गया कि किसी ऐसे अपहान के कारण
अपराध नहीं है जिसके सहन करने की सहमति अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और जिसका कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित हो या ज्ञात हो। अपहान की जोखिम उठाने की सम्मत देने वाले व्यक्ति को कारित होना संभव है। वालंटी नॉन फिट इंजूरिया के नियम से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 26 व आईपीसी की धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है तो अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 27 व आईपीसी की धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत से शिशु या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत से शिशु या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। तो धारा 27 के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उनके संरक्षक या वीरपूर्ण भार साधक व्यक्ति के अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मत से किया गया कोई कार्य। परंतु इस धारा के जो अपवाद है नहीं परंतु इस अपवाद का विस्तार निम्न मामलों पर नहीं होगा। इसके खनका में है कि साहस है मृत्यु कारित करने या उसके प्रयत्न पर मृत्यु या घोर उपहत के निवारण या किसी गंभीर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने से भिन्न प्रयोजन में स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने या उसके प्रयत्न करने पर किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 28 व आईपीसी की धारा 90 सम्मत जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 28 सम्मत जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। तो धारा 28 के अनुसार कि इस संहिता के किसी धारा में उल्लेखित सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है। इसके खनका में है कि यदि किसी व्यक्ति ने क्षति की भय या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी गई है और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप दी गई थी। यह खंडगा में है कि यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई थी जो चित्त विकृतता या मत्तता के कारण उस बात की प्रकृति और परिणाम समझने में असमर्थ है। यह इसके खंडगा में है कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है तो ऐसे यानी खंडका से खंडका तक में इस प्रकार दी गई सम्मति इस संहिता के किसी धारा में उल्लेखित सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 29 व आईपीसी की धारा 91 ऐसे कार्यों का वर्जन जो कारित अपहान के बिना स्वतः अपराध है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 29 में ऐसे कार्यों का वर्जन जो कारित अपहान के बिना भी स्वतः अपराध है। तो धारा 29 में प्रावधान किया गया है कि धारा 25, 26 और 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं जो किसी अपहान के बिना भी स्वतः अपराध है। जो सम्मत देने वाले या जिसकी ओर से सम्मत दी जाती है उनके कार्यों से कारित हो या कारित करने का आशय या कारित करने की संभावना ज्ञात हो, जैसे गर्भपात कराना अर्थात आईपीसी धारा 312, 307, 361, 366 और 498। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 30 व आईपीसी की धारा 92 सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 30 सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य
तो धारा 30 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 में सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 30 में प्रावधान किए गए कि ऐसे किसी अपमान के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या देने में असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे उस समय सम्मति प्राप्त करना संभव हो। परंतु इसमें जो परंतु है वो धारा 27 के परंतु जैसे यानी धारा 27 में जो परंतु है यानी खंडका से खंडघातक की से मृत्यु कारित करने उसके प्रयत्न मृत्यु एक घोर उपहत के निवारण किसी गंभीर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने से भिन्न प्रयोजन में स्वेच्छा घोर उपहत कार्य करने उसके प्रयत्न करने या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। तो इन अपवाद इस अपवाद का भी विस्तार इन खंडका से खंडघातक के प्रावधानों पर नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 31 आईपीसी धारा 93 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 31 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 31 में प्रावधान है कि सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना किसी अपमान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति की हुई है जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है तो ऐसी संसूचना अपराध नहीं है। ऐसी दी गई संसूचना अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 32 आईपीसी की धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। तो धारा 32 में प्रावधान किया गया कि हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराध के सिवाय कोई बात अपराध नहीं है। जिस व्यक्ति को युक्त रूप से आशंका कारित हो गई है कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए तो परंतु उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपमान की आशंका से अपने को स्थिति में न डाला हो, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कोई बात अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 33 तुच्छ अपहान कारित करने वाला कार्य। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 33 आईपीसी की धारा 95 तुच्छ अपहान कारित करने वाला कार्य तो अपराध नहीं है यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ हो स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तो इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 33 में तुच्छ अपहान कारित करने वाले कार्य के विषय में प्रावधान किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में जो प्रावधान है वह धारा 34 से धारा 44 तक में है, जो आईपीसी धारा 96 से धारा 106 तक के धाराओं में है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 व आईपीसी धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें के विषय में प्रावधान किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जयदेव बनाम राज्य, नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित वाद हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 आईपीसी धारा 97 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 में शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 35 में प्रावधान किया गया कि धारा 37 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह खंड में है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। खंड में है कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक
अतिचार यानी आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या उसे करने का प्रयत्न है, तो वह अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल या चल संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 36 व आईपीसी की धारा 98 ऐसे कार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 36 ऐसे कार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो। तो धारा 36 में प्रावधान किया गया कि ऐसे व्यक्ति के कार्य जो बालकपन, समझ की परिपक्वता का अभाव, चित्त विकृति या भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार के जैसा अपराध होने की दशा में रखता। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 व आईपीसी की धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 37 के धारा 1 के खंडका में कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदाभास में ऐसा कार्य किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होता, चाहे ऐसा कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। खंडका में है कि यदि उक्त कार्य लोक सेवक के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, किए जाने का प्रयत्न किया जाता है। खंडका में है कि उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। धारा 37 के स्पष्टीकरण 1 और 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है या लोक सेवक के निर्देश पर अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार आज भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 तक धारा 38 से आगे धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।